हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, आज मैं कुछ बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मैं क्यों नहीं आ रही थी लाइव। कई सारे लोग थे जो ये पूछ रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, वीडियोज़ नहीं आ रही है, कहाँ पे हो। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं लाइव 8 तारीख से मैं लाइव शायद नहीं आ रही हूँ। ये जो 8 तारीख था, अभी ये 8 मई को, तो उस दिन मेरे साथ उस दिन गाइस मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। बाइक से वो ऑफिस जा रहे थे और हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था। तो आप समझ सकते हो कि मेरी हालत क्या होगी उस टाइम पे। 2 बच्चे हैं घर पे, सब कुछ संभालना। हालांकि फैमिली मेम्बर्स सारे लोग हैं, सब भैया लोग थे तो भैया आ गए थे, और भी लोग थे यहाँ पे, बड़े भैया रहते वो लोग आ गए थे। लेकिन मतलब मैं क्या बोलूँ, शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती मैं कि मैं कितनी परेशान थी। जीवन में इस तरह का एक्सपीरियंस भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। तो ये चीज़ें हुई और मैं बिल्कुल पागलों की तरह, जब मुझे कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था। चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया था बस। तो क्या बोलूँ आगे मैं, आप लोग खुद समझ सकते हो कि। और फिर मैं सीधे भागते हुए बड़े भैया को मैंने कॉल किया और भागते हुए बिल्कुल मैं हॉस्पिटल पहुंची। और यहाँ पास में ही हॉस्पिटल था। तो मेरे हस्बैंड जब होश में थोड़ा आए तो उन्होंने, और मैं धन्यवाद कहूँगी उस एम्बुलेंस वाले का गाइस, जिन्होंने तुरंत, भारत सरकार का एम्बुलेंस होता है जो कि हाईवे पे रोड एक्सीडेंट वाले को पहुंचाता है, और बहुत जल्दी उन्होंने पहुंचाया हॉस्पिटल। लेकिन सही समय पे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल पहुंच गए। माता रानी की बहुत कृपा थी और बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन ये वाला चीज़ टूट गया है उनका, कॉलर बोन के पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कैबिकल कुछ तो बोलते हैं। ये वाली टूट गई है, तो इसमें और चोट नहीं आई थी कहीं पे, थोड़ा बहुत इसमें चोट आया था। ये हेलमेट वाला पार्ट जो है ना, हेलमेट टूट गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा दांत में। तो ये सब ट्रीटमेंट वगैरह से सही हो गया है। बाकी यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन हुआ है, तो वो चीज़ें भी, टाँके वगैरह कट गए हैं। और आप ये सोचो कि जिस दिन मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज था, करीब ऐसे मैं पागलों की तरह भागती रहती थी। फिर मेरी ननद आई थी तो घर में दीदी रहती थी दिन में, तो मैं दिन भर हॉस्पिटल में रहती थी, क्योंकि हर जगह मेरा ही साइन, मतलब मैं ही थी जहाँ पे साइन किया हुआ था। तो हर जगह हॉस्पिटल में मैं और मेरे मंझले वाले एक जेठ जी थे, वो कंटिन्यू हॉस्पिटल में थे, हम दोनों। और उसके बाद गाइस फिर मैंने अपने पापा को नहीं बताया था उस टाइम पे, क्योंकि वो गांव में थे तो घबरा जाते बहुत। तो मैंने नहीं बताया था, मैंने, क्योंकि यहाँ भैया लोग थे, दीदी लोग थी, दीदी भी तुरंत आ गई थी, मैंने कॉल किया था तो। और सब लोग मिल के ऐसे, लेकिन एक पत्नी के लिए कितना मुश्किल टाइम होता है, आप सोच सकते हो। ज़िंदगी में आप कब बड़े बनते हो समझ ही नहीं आता है। लगता है जैसे अभी मैं बच्ची थी, और मतलब ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें मैंने देख ली तो बहुत। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी, भगवान की बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। थैंक गॉड कि भगवान ने मेरे पति को सही सलामत रखा। और पता है 14 तारीख को इनका डिस्चार्ज था हॉस्पिटल से, और उस दिन ही मुझे तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उससे पहले मैं दौड़ रही थी, भाग रही थी, घर हॉस्पिटल सारी चीज़ें, भूखे प्यासे, लेकिन तब मुझे कुछ नहीं हुआ। और आप ये सोचो कि 14 तारीख को जब मतलब डिस्चार्ज था, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और डिस्चार्ज वाले दिन इतना दौड़ाते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मेरी 2-3 दिन ऐसे ही तबीयत ख़राब बहुत रही, बुखार जैसे, मैं दवाइयाँ लेती थी फिर ठीक हो जाती थी। फिर करीब 2-3 दिन बाद फिर दीदी भी चली गई, क्योंकि हर किसी के घर में काम होता है, तो दीदी भी चली गई। और गाइस उसके बाद मेरी जो तबीयत ख़राब हुई, मतलब
इतनी मतलब ऐसा बुखार और ऐसा लू का असर, मतलब मुझे याद नहीं कभी मुझे ऐसा बुखार आया है। पूरे मतलब पहला दिन मैं बिल्कुल एकदम बेचैन थी, बहुत बुखार था मुझे। मैं करीब करीब पता है बुखार चला गया 2 दिन में, लेकिन तीसरे दिन बस थोड़ा सा आया फिर चला गया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन में जाऊं, तो बेचारी मेरी मेड ने बहुत हेल्प करा और उसने ही खाना बनाया। और आज कौन सा दिन है? आज संडे है गाइस, और आज मैंने खाना बनाया है पहला दिन 14 तारीख के बाद। 5 दिन उसने खाना बनाया है, और उससे पहले तो मतलब जैसे दवाइयाँ खा के ठीक हो जाती थी, मैं और दीदी दोनों थे तो मैनेज हो रहा था। और जाके अभी भी मतलब मैं बैठती हूँ, बहुत देर कंटिन्यू नहीं बैठ पाती हूँ। कल मैं अपने हस्बैंड का टाका कटवाने गई थी, वहाँ भी मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। फिर वहाँ पे ORS मैंने ख़रीदा हॉस्पिटल की शॉप से, वहाँ पे पिया, तब जाके थोड़ी राहत हुई। तो मेरे साथ ये घटनाएं घट गई थी, और इस वजह से मैं लाइव नहीं आ रही थी, वीडियोज़ नहीं डाल रहे थे। अभी भी बहुत वीडियोज़ मैं नहीं डाल पाती हूँ। मेरे पास कई सारे लॉन्ग वीडियोज़ बने हैं, मैं कहीं कहीं घूमने गई थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मतलब समझिएगा इन चीज़ों को। और मैं जानती हूँ कि जब कई लोगों के मन में ये सवाल थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग नहीं पूछ पा रहे थे, लेकिन मैंने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा इस तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सारी स्थिति नॉर्मल है, मैं भी अपने काम पे वापस किचन में लग गई हूँ आज से। आज संडे है आज से, और मेरे हस्बैंड भी बहुत बेटर हैं, बस जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये टूटा हुआ है तो थोड़ा सा उनको रेस्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो बढ़िया है, अच्छे हैं। बस उनका ध्यान रखना है, थोड़ा खाने पीने का, थोड़ी अच्छी डाइट देनी है, तो बस वो मैं कर लेती हूँ, और बस सब बढ़िया चल रहा है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर, जिनके मन में भी ये सवाल है कि मैं क्यों लाइव नहीं आ रही थी, वीडियोज़ नहीं प्रॉपर टाइम पे, पहली बार जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया है, अभी पूरा 1 साल मुझे लगता है नहीं हुआ है, और तब से मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो मैंने डाला नहीं था। तो पहली बार मेरे साथ ये ऐसा हुआ है जब मैंने कुछ भी नहीं डाला है, कोई पोस्ट नहीं डाला है। आपने देखा होगा कुछ वीडियोज़ में, मतलब एक आधी वीडियोज़ किसी की तबीयत ख़राब होती, क्या ही आप हॉस्पिटल में वीडियो बनाओगे, पेशेंट का ध्यान रखने जाते हैं। लास्ट में डिस्चार्ज वाले दिन मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था, तो वो मैंने डाला भी है थोड़ा सा, बहुत अच्छे से नहीं बना था क्योंकि मैंने खुद से ऐसे हाथ से बनाया था, तो इतना घूम नहीं पा रहा था, और फिर पेशेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए वीडियो के चक्कर में, तो इस वजह से बहुत अच्छी वीडियो तो नहीं बनी थी, लेकिन मैंने डाला था, आप देखे होंगे हॉस्पिटल का। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि आप किसी से बात करो, शायद आपका मन हल्का हो जाए, लेकिन फिर भी बात करने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है गाइस। मेरे साथ ऐसा होता है कई बार। मैं सबसे ज़्यादा खुलकर बात करती हूँ अपने भगवान के आगे, क्योंकि मैं जानती हूँ उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी परेशानियों का हल ढूंढ सके, मेरी चिंताओं को दूर कर सके। वो परमात्मा ही हैं जो सबको देखते हैं और सबके बारे में अच्छा करते हैं। तो अगर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जितने सवाल थे सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और अब मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन वीडियो डालूँ, और डाल भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो डालूँ और घर का भी ध्यान रखूँ, खुद का भी ध्यान रखूँ, क्योंकि मैं खुद स्वस्थ रहूँगी तभी मैं घर वालों का ध्यान रख पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। मेरी वीडियोस कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, गुड नाइट।